हे गाइस, दिस इज रक्षा रघुवंशी एंड आई वेलकम यू टू लॉजिकल एजुकेशन। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे भारत में बनी हुई कोवैक्सिन इज फाउंड टू न्यूट्रलाइज डेडली ट्रिपल म्यूटेंट कोरोना वायरस। जी हाँ, ये है डॉक्टर फौजी। इन्होंने बोला है कि जो कोवैक्सिन है वो न्यूट्रलाइज करेगी डेडली ट्रिपल म्यूटेंट कोरोना वायरस को। ये कोरोना वायरस का ही एक रूप है, ट्रिपल म्यूटेंट कोरोना वायरस, जो कि इंडिया में मिला है। और इसको ये वेरिएंट जो है वो है 617, ठीक है। इस वेरिएंट को ये न्यूट्रलाइज करेगी, बेअसर करेगी कोवैक्सिन, ऐसा इन्होंने पाया है ये कोवैक्सिन के बारे में। तो ये क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो इस न्यूज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगी, कोवैक्सिन किस तरह से वर्क करती है वो बताऊंगी। फिर इसका जो ट्रिपल म्यूटेंट वायरस है जिसके बारे में डॉक्टर फौजी ने बोला है, इन्होंने टेस्ट किया और पाया कि इस वायरस को, इस जो वेरिएंट है कोरोना वायरस की, इसको बेअसर करती है कोवैक्सिन, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, काफ़ी इसमें असरदार है ये। अब इसके बाद और कौन कौन से मेजर वेरिएंट्स हैं इंडिया में कोरोना के, और उसके बाद GIS के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर एक क्वेश्चन मैं आपसे पुटअप करूंगी वीडियो के स्टार्टिंग में, इसका आंसर मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपके सामने क्वेश्चन, इसका आंसर आपको मुझे बताना है कमेंट करके। विच वेरिएंट ऑफ द कोरोना वायरस कॉल्ड बंगाल वेरिएंट, इनमें से किस वेरिएंट को, कोरोना वायरस के वेरिएंट को बंगाल वेरिएंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए और आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, ठीक है। अब ये न्यूज़ है, ये मैंने द हिंदू की क्लिप ली है। ये न्यूज़ है कोवैक्सिन फाउंड टू न्यूट्रलाइज वेरिएंट जो है 617, ठीक है। ये देखो, कोरोना वायरस बी, फिर फर्स्ट वाला, फिर उसके बाद 617। काफ़ी सारे वेरिएंट आ चुके हैं, इसके 1000 तक वेरिएंट है। तो ये आपका 617 जो वेरिएंट है, ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट, ये काफ़ी डेडली है, काफ़ी डेथ हो रही है इसकी वजह से। तो ये जो वेरिएंट है, इसको न्यूट्रलाइज करने में ये आपकी कोवैक्सिन हेल्प कर रही है, मतलब ये बेअसर हो रहा है, मतलब ये जो कोवैक्सिन है वो इसमें फ़ायदा कर रही है लोगों को ऑफ कोविड-19 सेज डॉक्टर फॉसी, इन्होंने बोला है। अब यहाँ पे मैंने एक और क्लिप ली है, ये न्यूज़ आपकी जो है ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट जो है कोरोना का, उसको न्यूट्रलाइज करने में कोवैक्सिन फ़ायदेमंद रही है, ठीक है। अब इस न्यूज़ के बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू व्हाइट हाउस चीफ मेडिकल एडवाइज़र, ये जो डॉक्टर फॉसी हैं, ये व्हाइट हाउस की चीफ मेडिकल एडवाइज़र हैं और अमेरिका के टॉप पेंडेमिक एक्सपर्ट हैं डॉक्टर एंथोनी फॉसी, ठीक है। इन्होंने बोला है कि इन्होंने टेस्ट किया, एक रीसेंट डेटा के हिसाब से एक टेस्ट किया कि ब्लड का सीरम convalescent सेरा, ये ब्लड सीरम है, ऑफ कोविड-19 केसेस एंड पीपल हु रिसीव द वैक्सीन यूज्ड इन इंडिया कोवैक्सिन। मतलब कि जिन लोगों को कोवैक्सिन लग गई है, जिनको कोवैक्सिन लग चुकी है, उन लोगों का ब्लड सैंपल लिया, और बाकी जो कोविड-19 के केसेस हैं, मतलब कि जिनमें ये ट्रिपल म्यूटेंट मिला है, उनका सैंपल लिया, उन दोनों सैंपल को मिला दिया। लाइक मान लीजिए मुझे वैक्सीन लग गई तो मेरा जो सैंपल है वो ले लिया, और किसी कोविड-19 का कोई एक पेशेंट है उसका एक ब्लड का सैंपल ले लिया, और इन दोनों सैंपल को मिला दिया आपस में, ठीक है। इन दोनों सैंपल को मिला दिया तो ये पाया गया कि जो कोवैक्सिन वाला जो ब्लड है वो इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, मतलब यहाँ पे वो आपस में लड़ रही हैं एंटीबॉडी, ठीक है। मतलब ये कोरोना वायरस और ये जो एंटीबॉडी है वो लड़ रही है और इसको न्यूट्रलाइज कर रही है, इसको ख़त्म कर रही है, ठीक है। ये जो डेडली कोरोना वायरस है उसको ख़त्म कर रही है, मतलब कि ये फ़ायदा मिला है इससे, ऐसा बोला है इन्होंने। ओके, डॉक्टर फॉसी। अब कोवैक्सिन हैज़ बीन फाउंड टू न्यूट्रलाइज 617 वेरिएंट जो है B1617, ठीक है। ट्रिपल म्यूटेंट जो वेरिएंट है इसको न्यूट्रलाइज करने में ये मिला है, मतलब कि इसको न्यूट्रलाइज कर रही है। ओके, वी आर स्टिल गेनिंग डेटा ऑन द डेली बेसिस ऑन इट। अब डेली ये और भी टेस्ट हो रहे हैं, तो इस पर और भी डेटा चेक कर रहे हैं डेली बेसिस पे। ओके, तो ये है बेसिकली आपकी न्यूज़। अब यहाँ पे बात करते हैं कोवैक्सिन किस तरह से वर्क करती है और क्या है कोवैक्सिन। कोवैक्सिन डेवलप की गई है इंडिया में, इट इज़ डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक। भारत बायोटेक ने इसको डेवलप किया है, और पार्टनरशिप किस किस की रही है इसके साथ, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मतलब कि ये दोनों इसके पार्टनर रहे हैं भारत बायोटेक के, और इन्होंने मिलकर इसको डेवलप किया है, ठीक है। यहाँ पे आपको लोगो भी दिख जाएगा भारत बायोटेक का इस कोवैक्सिन पर। ओके,
अब इसके ट्रायल हुआ। देखिए, कोई भी वैक्सीन हम ऐसे ही पब्लिक को नहीं लगा देते, पहले क्या होता है उसका ट्रायल होता है, और ट्रायल में मतलब कुछ नंबर ऑफ लोगों को चूज़ किया जाता है और उस पर ट्रायल करके देखा जाता है कि हाँ ये वर्क कर रही है या नहीं। तो इसका जब ट्रायल किया गया तो उसमें जो रिजल्ट आए उनमें कोवैक्सिन की एफिकेसी है 78%, मतलब कि 100 में से 78% इसकी एफिकेसी आ रही है, इतना ज़्यादा सही कर देती है। ठीक है, ओके। कुछ वैक्सीन ऐसी भी हैं जिनकी 90% भी एफिकेसी आ रही है। ओके, तो इसकी एफिकेसी कितनी है? 78% तक एफिकेसी है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया की होम ग्रोन कोविड वैक्सीन है, होम ग्रोन कोविड-19 वैक्सीन। उसके बाद यहाँ पे ये वर्क किस तरह से करती है, तो कोवैक्सिन वर्क्स बाय टीचिंग द इम्यून सिस्टम टू मेक एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोरोना वायरस। ये जो कोरोना वायरस है उसके अगेंस्ट हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारी जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको टीच करती है कि किस तरह से आपको लड़ना है। बेसिकली हमारी बॉडी में क्या है, कोरोना वायरस आया और कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है ये हमारी बॉडी में, जैसे आपने देखा होगा उसके कोरोना वायरस के ऊपर इस तरह से लगा हुआ था, ठीक। ये जो है इसके ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन है ये हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, खुद की कॉपी बना लेते हैं, खुद की कॉपी बना लेते हैं और इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर कोरोना वायरस बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ हैं वो क्या करती हैं, इनको रोकती है बढ़ने से, ठीक है, इनको रोकती हैं और हमारी बॉडी के अंदर आने से रोकती हैं। तो हमारी इम्यूनिटी अगर कम होगी, हमारी अगर एंटीबॉडीज़ मतलब इम्यूनिटी कम है तो हमारी एंटीबॉडीज़ कम बनेंगी, ठीक है, तो कम इसको रोक पाएंगे और ये तो तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। तो इसीलिए क्या है, हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ डाली जाती हैं बेसिकली वो किस तरह से डाली जाती है, इस वैक्सीन के थ्रू। वैक्सीन में हमने कोवैक्सिन में किया क्या है, ये जो कोरोना वायरस है ना उसी को ही बहुत वीक करके हमारी बॉडी के अंदर डाल दिया गया है। मतलब कि इसी कोरोना वायरस को वीक करके बॉडी के अंदर डाल दिया जिससे कि वो हार्म ना पहुंचाए। तो हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ हैं वो क्या करती है, अगर कोई भी फॉरेन कोई भी चीज़ इनको दिखती है, मतलब कि जो प्रोटीन डेली आ रहे हैं, खाना आ रहा है, पानी आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है उनको, लेकिन उनको ऐसे कोई चीज़ दिखती है जो कभी नहीं आई, अचानक कभी आ गई, तो उसको मारना स्टार्ट कर देती हैं। तो बेसिकली ये वर्क होता है एंटीबॉडी का। अब हमारी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल आराम से पड़ी हुई है, उसको कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी आता रहे तब तक तो टेंशन नहीं है, लेकिन अचानक से ही कोई ऐसी चीज़ आ गई जो उसने पहले नहीं देखी तो ये अलर्ट हो जाती है और अलर्ट होने के बाद उसको मारने लग जाती है। तो ये काम होता है एंटीबॉडी का। जब कोवैक्सिन के थ्रू हम बॉडी में ये कोरोना वायरस डाल रहे हैं जो कि बहुत ही कमज़ोर है, लेकिन इन एंटीबॉडी को तो नहीं पता कि आपने कोरोना को मार कूच के भगाया है यहाँ पे, इनको तो यही लगता है ना कि भाई कोई अलग चीज़ आई अब इसको मारना है। तो ये क्या करती हैं, ये मारना स्टार्ट कर देती हैं और जैसे जैसे ये आता है वैसे वैसे ये मारना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है, और इसको ख़त्म कर देती हैं। अब एक्चुअल जब कोरोना वायरस आता है हमारी बॉडी में, ये तो हमने एक डेमो तरह से भेज दिया था इसको मारने पीटने के लिए, तो एक्चुअल वाला जब कोरोना वायरस बॉडी में आता है तो ये एंटीबॉडीज़ को पता होता है कि हमने इस तरह की चीज़ पहले भी देखी थी, ओ ये पर्सन तो पहले भी आया था, अब ये वापस आ गया, रुक जाओ बताते हैं। तो इनको पता होता है कि इसको किस तरह से मारना है या क्या करना है, तो फिर ये इसको आसानी से मार पाती हैं। अच्छा, अगर हमारे बॉडी में कोवैक्सिन या कोई भी वैक्सीन नहीं लगी है तो फिर क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, ये एंटीबॉडी अपना वैसा ही काम करेंगी, लेकिन वहाँ पर ये तो देखो तेज़ी से फैल रहा है ना, इसमें तो अभी तो एनर्जी है, ये रियल वाला है, तो रियल वाला तेज़ी से फैल रहा है और हमारी एंटीबॉडी उतनी अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही क्योंकि इनको तो पता ही नहीं है कि ये कौन है, ठीक है, इनको पता ही नहीं है ये कौन है। ये जब तक इसके बारे में पता करेंगी तब तक तो ये बहुत सारा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इनको अगर पहले से पता होगा कि कौन किस तरह से काम करता है, ये पर्सन अच्छा ये तो इस तरह से लड़ा था, इससे तो इस तरह से लड़ना पड़ेगा, अगर इनको ये सब पता होगा ना तो फिर इसको अच्छे से मार पाएंगे। तो इसीलिए पहले वैक्सीन लगा दी, जिससे क्या हो गया, एंटीबॉडी डेवलप कर ली, मतलब उनको पता चल गया कि किस तरह से लड़ना है इस पर्सन से। तो जब रियल वाला आता है तो इसको आराम से मार पाते हैं, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली एंटीबॉडीज़ का वर्क। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे अगर आप इसको और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, वो है हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है, हु नीड्स हॉस्पिटलाइजेशन, और जो वैक्सीन है वो किस तरह से वर्क करती है, उस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी और यहाँ पे आई बॉल पे क्लिक करके भी आप उसको देख सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं द एंटीबॉडीज अटैच टू वायरल प्रोटीन, जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं उनसे अटैच हो जाती है, दैट स्टड इट्स सरफेस, ठीक है, और उसके बाद उसकी सरफेस से जाके चिपक जाती है और ये बेसिकली अंदर नहीं आ पाता। ये जो कोरोना वायरस है वो स्पाइक प्रोटीन्स के थ्रू ही अंदर आता है, उन्हें स्पाइक प्रोटीन्स की हेल्प से
अगर एंटीबॉडीज उन स्पाइक प्रोटीन से इनसे जाके चिपक जाएंगी तो फिर ये अंदर ही नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एंटीबॉडीज़ का वर्क होता है। इसको और अच्छे से समझना तो आप लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, ओके। अब बात करते हैं ट्रिपल म्यूटेंट कोरोना वायरस की। ट्रिपल म्यूटेंट कोरोना वायरस क्या है? देखिए ये है B1617, इसी के बारे में बोला है कि इस पर कोवैक्सिन असरदार है, ठीक है। अब ये ट्रिपल म्यूटेंट कोरोना वायरस, देखिए यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देती हूँ, ये स्पाइक प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज इन्हीं स्पाइक प्रोटीन से जाके चिपक जाती हैं और इस वजह से हमारी बॉडी के अंदर नहीं आ पाते। इन्हीं की हेल्प से कोरोना वायरस बॉडी के अंदर आता है, ठीक है, हमारे अंदर आता है सेल्स के थ्रू, सेल्स में से ये अंदर इन्हीं से आता है, ठीक है। अगर एंटीबॉडी इन पे जाके चिपक जाएंगी तो ये नहीं आ पाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप थोड़ा डिटेल में चाहते हैं तो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, ओके। अब बात करते हैं इस म्यूटेंट की, ये जो आपका ये वेरिएंट है उसकी, तो ये इसमें 3 म्यूटेशंस होते हैं, E484Q, L452R और P6814, ठीक है। यहाँ पे ये 3 म्यूटेशंस हैं और इन 3 म्यूटेशंस में ये वाला जो म्यूटेशंस है ये ज़्यादा अच्छे से हेल्प करता है स्पाइक प्रोटीन को अंदर आने में, मतलब कि ये कोरोना वायरस को अंदर तेज़ी से लेके आता है ये, ठीक है, ये वाला म्यूटेशन। अब इसको सबसे पहले इंडिया में ये मिला था कहाँ पे? महाराष्ट्र में मिला था, ठीक है। सबसे पहले कहाँ पे मिला था? महाराष्ट्र में मिला था। और 29% ऑफ सैंपल्स कलेक्टेड इन लास्ट 60 डेज फाउंड दिस वेरिएंट इन इंडिया। जो इंडिया में लास्ट 60 डेज में जो भी कलेक्ट किए गए हैं सैंपल, उनमें से 29% में ये वाला वेरिएंट मिला है 617, ठीक है, ओके। ऐसा बोला है GISAID एड वेबसाइट ने। ये क्या है? ये ग्लोबल रिपोजिटरी है ऑफ जीनोमिक डेटा, मतलब कि ये जो जीन्स हैं उसके बारे में डेटा प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो किस तरह का म्यूटेंट है, क्या है, इसमें क्या चेंज है, बेसिकली इसका जो DNA है वो कैसा है, ये चीज़ें ये वाली जो वेबसाइट है ये बताती है, ठीक है। इस वेबसाइट के बारे में भी डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में। उसके बाद हायर ग्रोथ रेट देन अदर सर्कुलेटिंग वेरिएंट्स इन इंडिया। इसकी जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। हायर ट्रांसमिबिलिटी रेट, ठीक है, काफ़ी जल्दी ये एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। हायर ग्रोथ रेट है, मतलब कि बेसिकली कोरोना वायरस हमारी बॉडी में 1 या 2 वायरस आए और इसके बाद ये अपनी कॉपी करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं खुद को हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब ये हमारी बॉडी के अंदर खुद को बढ़ाते जाते हैं तो इनकी जो ग्रोथ रेट है वो जो पुराने वाले थे ना उनसे भी ज़्यादा हाई है, ठीक है, और एक से दूसरे में भी जल्दी जाते हैं ये, ठीक है, इसीलिए ये बढ़ रहा है। अब इंडिया में तो ये सबसे ज़्यादा मिला है, यहाँ पे जो आपको ये डेटा दिख रहा है ये इंडिया में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, इंडिया में सबसे ज़्यादा। उसके बाद US में भी है ये, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में भी है, तो ये काफ़ी जगह पे मिला है लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा है, ओके, ठीक है। अब अदर मेजर वेरिएंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो इंडिया में इसके काफ़ी सारे वेरिएंट्स हैं कोरोना के। तो B1117 ये वाला जो वेरिएंट है, जो ये सबसे पहले UK में मिला था, 15% ऑफ द सैंपल्स ये है, ठीक है, B117, ठीक है। और B1 जो है वो क्या है, जैसे कि पहले कोरोना है उसका फिर वाला जो वाला वेरिएंट था दूसरा वाला वो ये है B1, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, ये तो मेन हो गया आपका, फिर उसके बाद चेंज चलती जाती है, जो वेरिएंट्स आते जाते हैं ना उसको इस तरह से करते जाते हैं, .1 फिर उसके बाद डॉट ये इस तरह से, ठीक है। तो B1 जो है द lineage दैट वॉज रिपोर्टेड अर्ली इन द पेंडेमिक, जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था उसके स्टार्टिंग में ही आया था, नाम से समझ आ रहा होगा आपको कि स्टार्टिंग में ही आ गया था ये। 13% ऑफ द टोटल सैंपल्स जो हैं उसमें ये वाला वेरिएंट मिला है, ओके। फिर उसके बाद 618 ये भी इंपॉर्टेंट है। 617 आपने पढ़ा, 618 जो है ये मोस्ट ऑफ द सैंपल्स जो हैं वो इसके वेस्ट बंगाल में मिले हैं, इसीलिए इसको बंगाल वेरिएंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। यही मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, बंगाल वेरिएंट किसको बोलते हैं? 618 को बोलते हैं, ठीक है। 8% ऑफ द सैंपल जो है बंगाल में वो इस वेरिएंट के मिले हैं, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इसमें ये म्यूटेशंस है E484K, उस वाले मैंने आपको बताया था 617 में Q था, यहाँ पे ये K है। इसकी वजह से ये क्या होता है, हमारे जो इम्यून सिस्टम है उनको मतलब चकमा दे देता है और अंदर चला जाता है। बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम इसको पहचान ही नहीं पाता, एक तरह से मेजर इम्यून इसके वेरिएंट है ये, ठीक है, इसीलिए काफ़ी तेज़ी से बॉडी में चला जाता है, ओके। फर्स्ट डिटेक्टेड इन बंगाल, और वाइल दिस वेरिएंट इज प्राइमरली फाउंड इन इंडिया, मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप ऑल्सो हैव बीन फाउंड इन, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, US में, सिंगापुर में, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, इनमें भी इसके कुछ वेरिएंट्स मिले हैं, ठीक है, इसका जो ग्रुप है वो मिला है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये हैं बेसिकली कोरोना वायरस के वेरिएंट्स इंडिया में। अब बात करते हैं GIS सेट के बारे में, GIS
ये क्या है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग एट ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा, ये इसका फुल फॉर्म है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा। मतलब कि ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, स्टार्टेड बाय WHO ने इसको स्टार्ट किया था 2008 में, ठीक है। 4 कंट्रीज टू शेयर जीनोम सीक्वेंस, मतलब कि जो जेनेटिक जो डेटा होता है, जीनोम सीक्वेंस होता है, उसको शेयर करता है बेसिकली, ठीक है। तो ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है जिसको स्टार्ट किया था WHO ने 2008 में, ठीक है। ग्लोबल रिपोजिटरी ऑफ जीनोमिक डेटा, ठीक है, एक ग्लोबल रिपोजिटरी है किसका, जीनोमिक डेटा को, एक वेबसाइट है, ठीक है, जिसमें जीनोमिक डेटा शेयर किया जाता है। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ है, म्यूनिख जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद सोर्स ऑफ फाइनेंस, मतलब कि इसको पैसा कहाँ से आता है, तो डोनेशन के थ्रू आता है, ग्रांट्स के थ्रू आता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू भी इसमें पैसा आता है, ठीक है। डोनेशंस, ग्रांट्स और प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो भी इसको पैसा देती हैं। ओके, उसके बाद पर्पस क्या है, ग्लोबल हेल्थ ऑब्वियसली, और रिसर्च और एजुकेशन, रिसर्च करना है जीनोम की और एजुकेशन इसका पर्पस है, ठीक है। यस एट ओके, अब यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आपको बताना है। ये जो बंगाल वेरिएंट है उसका मतलब किसको बंगाल वेरिएंट के नाम से जानते हैं, तो सबसे पहले बंगाल में मिला था, कौन सा है, 618। आपको ये वीडियो आपने अगर अच्छे से देखा है तो ये आपका आंसर मिल ही गया होगा आपको, तो 618। 617 के बारे में आपने पढ़ा, ट्रिपल म्यूटेंट कोरोना वायरस, और 618 जो बंगाल में मिला है, ठीक है, काफ़ी डेडली है ये भी। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।